हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अपना जो चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, उनमें हमने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर ली थी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन जो अल्केन है उनकी हम कर रहे थे। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने कंबशन कर लिया था और सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया था, राइट। और आइसोमेरिज्म और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी हो चुका था। तो ये रहा आइसोमेरिज्म रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम न्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आइसोमेरिज्म रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि व्हेन नॉर्मल अल्केन on heating in the presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas isomerize to branch chain alkane, कि जो भी नॉर्मल हेक्सेन या नॉर्मल अल्केन होगा वो आपका ब्रांच चेन अल्केन में आइसोमराइज होगा। फिर देखो कि कुछ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होती है, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स होती है। हम रिएक्शन में ओनली मेजर प्रोडक्ट्स जो होती है उसको ही शो ऑफ करते हैं। तो दिया है कि मेजर प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, सम अदर माइनर प्रोडक्ट आर ऑल्सो पॉसिबल विच यू कैन थिंक ओवर। फिर ये एक रिएक्शन है नॉर्मल हेक्सेन when heated in presence of anhydrous AlCl3 and HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, we get two chain isomers of normal hexane। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि CH3 CH2 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 CH3, ये है नॉर्मल हेक्सेन। आपको क्या करना है, एक बार मिथाइल को ये थर्ड वाले कार्बन पे ले जाओ, तो आपका जो यहाँ पे आइसोमर मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5, यानी मिलेगा 2 मिथाइल पेंटेन। और एक बार इसको ये फोर्थ कार्बन पे ले जाओ तो आपको मिलेगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये था स्टूडेंट आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। Now we discuss about next reaction of alkane। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट नोट ऑन एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। हमें क्या करना है, अल्केन का एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस देखना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमें एरोमेटिक कंपाउंड सिंथेसाइज करना है, लाइक बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ थियरी क्या है इसकी, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल अल्केन लेने हैं, एटलीस्ट 6 कार्बन उनमें होने चाहिए या मोर देन 6 चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है कि नॉर्मल अल्केन having 6 or more than 6 carbon atoms heating to 500 degree Celsius। 500 डिग्री सेल्सियस केल्विन में अगर आप कन्वर्ट करो इनको तो ये हो जाएगा 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्साइड्स। देखो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि कौन से यहाँ पे आप मेटल के ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। तो देखो, एक तो आप वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ कर सकते हो। वैनेडियम पेंटॉक्साइड होता है V2O5। फिर दूसरा आप यूज़ कर सकते हो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है Cr2O3। और तीसरा यूज़ कर सकते हो मोलिब्लेडम ऑक्साइड जो होता है MO2O3, ठीक है। तो ये तीनों आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो
आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा एरोमेटाइजेशन, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है वो देखो। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे पूरा ओपन करके रिएक्शन दिखा देता हूँ। देखो, आपने ले लिया CH3 ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे था CH2, फिर CH2, फिर CH2, 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 ये सब आपने ले लिया। तो देखो यहाँ पे आपको कार्बन में से हाइड्रोजन को निकालना है। तो देखो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, एक दो यहाँ से, फिर ईच कार्बन पे से एक एक, 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे इतने हाइड्रोजन आपको निकाल देने हैं, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन 7 और एक 8 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4H2। तो हाइड्रोजन निकाल के आपको ओनली क्या बचेगा, CH 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 CH, और CH CH बचा। तो आपको अल्टरनेट पोजीशन पे क्या करना होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये बॉन्डेड हो जाएगा, यानी आपको एक बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट करते हैं। देखो कि ओवर एल्यूमिना गेट डिहाइड्रोजिनेटेड एंड cyclized to benzene and its homologues. This reaction is known as aromatization or reforming. फर्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, बेंजीन फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। तो देखो ये नॉर्मल हेक्सेन में से हमने यहाँ पे क्या बनाया है, बेंजीन बनाया है। क्लियर, ये आपको वो रिएक्शन गिवन है। देखो ये आपको वो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है बेंजीन का। ओके, फिर आपके पास है सेकेंड वन, जो है टॉल्यूइन फ्रॉम नॉर्मल हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टॉल्यूइन बनाना है। तो टॉल्यूइन के लिए आपको क्या लेना होगा, नॉर्मल हेप्टेन। देखो नॉर्मल हेप्टेन में होता क्या है कि ये जो दो कार्बन है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और आपको बेंजीन रिंग पे मिल जाएगा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। रिएक्शन कंडीशन सेम है। कौन सी कंडीशन, क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटॉक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 500 डिग्री सेल्सियस और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन। क्लियर, ये वाला रिएक्शन देख लो एक बार। जिसमें नॉर्मल हेप्टेन में से हमने क्या बनाया है, टॉल्यूइन बनाया है। ओके, फिर देखो एक नेक्स्ट रिएक्शन दी है जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन में पढ़ चुके हैं। तो वही रिएक्शन यहाँ पे डीटो रिपीटेड है। तो आपको बोला है कि गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन बाय दिस स्टीम। तो स्टीम यानी होता है H2O। H2O के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे करना है रिएक्शन। किसका रिएक्शन करना है आपको, यहाँ पे मीथेन का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस गिवन है कि व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 Kelvin temperature in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. Students, this carbon monoxide and dihydrogen gas is known as water gas, और यही गैस को और एक नेम भी हम यहाँ पे इसको देते हैं जिनका नेम होता है सिंथेटिक गैस। ये अपना चैप्टर नंबर 9 में आ चुका है
कि ये जो गैस है CO+H2, वो गैस को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक गैस या वाटर गैस। क्लियर? तो देखो ये यहाँ से मोनोऑक्साइड जो है ना वो ये कार्बन के नीचे आ जाएगा। तो मीथेन का आपको रिएक्शन करना था किसके साथ? स्टीम के साथ, वाटर वेपर्स के साथ। तो हमें यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन होके मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सो ये मिल गया मिक्सचर ऑफ CO+H2 जिन्हें हम कहते हैं वाटर गैस। क्लियर? तो ये एक छोटा सा रिएक्शन था जो था स्टीम के साथ। चलिए फिर एक लास्ट रिएक्शन अपना बच्चा है जो है रिएक्शन ऑफ अल्केन, पायरोलिसिस रिएक्शन, उनको हम देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन, गिव द रिएक्शन। देखो पायरोलाइसिस क्या होता है? जो बड़े बड़े अल्केन होते हैं, हायर अल्केन्स, जैसे कि हुआ अपना पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, डोडेकेन, डाइडेकेन, अनडेकेन, ये सारे। तो इनको हम हीट के प्रेजेंस में क्या करेंगे? इनको हम हीट करेंगे। तो हीटिंग के प्रेजेंस में वो लोअर अल्केन अल्कीन्स में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन को हम कहते हैं पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन, या इसको हम कहते हैं क्रेकिंग ऑफ अल्केन। क्रेक करना यानी तोड़ना। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को आपको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देना है। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन पे हम फोकस करते हैं। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है कि हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर decompose into lower alkane and alkene etc. Such a decomposition reaction into smaller fragment by the application of heat is called pyrolysis or cracking. ठीक है, ये आपको यहाँ पे कॉमन रिएक्शन गिवन है। देखो एक बॉक्स में मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये आपको यहाँ पे क्या दिया है? कॉमन रिएक्शन दिया है। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन जिनमें क्या किया है? हायर अल्केन को ले लिया है और पायरोलाइसिस कर दिया हाई टेम्परेचर पे। सो हमें क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन प्लस अल्कीन। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपको दिया है, पायरोलाइसिस ऑफ हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन हमने लेके इसका क्या किया है? पायरोलाइसिस। तो देखो यहाँ पे आपके पास है हेक्सेन, ठीक है, जिनको आपको हीट करना है, जिनको आपको हीट करना है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सो यहाँ पे आपको पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितनी मिलती है? तो पहली चीज़ कि जो हेक्सेन है उनमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए। तो हमें पता है कि जब अल्केन होता है CnH2n+2, इनमें से जब हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं तब हमें क्या मिलता है? CnH2n। तो देखो हेक्सेन में से आपको ये मिल गया हेक्सेन, प्रोडक्ट नंबर 1। सेकेंड रिएक्शन क्या है? तो हेक्सेन का पायरोलाइसिस होके आपको एक तो इथेन मिल रहा है। देखो इथेन यानी क्या होगा? C2H6। आपने ले लिया था हेक्सेन, हेक्सेन यानी क्या होता है? तो हेक्सेन होता है C6H14। चलो इनको माइनस करो, तो माइनस करने में से आपको मिलेगा C4H8। तो यहाँ पे हेक्सेन में से आपको ये दो प्रोडक्ट मिलती है, एक मिलता है इथेन
और दूसरा मिलता है ब्यूटेन, जो आपको यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में गिवन है। क्लियर? ये वाला ब्यूटीन एंड इथेन। फिर तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? तो स्टूडेंट्स, तीसरी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम देखें तो आपने ले लिया है हेक्सेन। हेक्सेन यानी होगा C6H14। इनमें से आपको एक मिल जाता है मिथेन। मिथेन यानी CH4 माइनस कर दो, सो एक प्रोडक्ट आपका हो गया मीथेन। तो बाकी बचा C5H10, जिनमें से दो हिस्से में आपको दो प्रोडक्ट मिलती है, एक मिलता है इथेन और दूसरा मिलता है प्रोपेन। तो ये हम पायरोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? पायरोलाइसिस। जो हायर अल्केन्स होते हैं उनको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करके डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज से हमें क्या मिल जाएगा? लोअर अल्केन मिल जाएगा या अल्केन्स मिलेगा। चलो सेकेंड एग्जाम्पल। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है कि पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन is believed to a free radical mechanism. Preparation of oil gas or petrol gas from kerosene oil or petrol oil involve the principle of pyrolysis. देखो जो पेट्रोलियम गैस होते हैं, पेट्रोलियम ऑयल में से जो बनते हैं, वो सारे के सारे क्रैकिंग रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके आपको वो अलग अलग प्रोडक्ट देता है, जिनका एक वेल नोन एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल डोडेकेन। देखो डोडेकेन का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। नॉर्मली डेकेन तो हमें पता ही है। डेकेन क्या होता है? C10H22। 10 कार्बन जब होते हैं तब अल्केन को हम कहते हैं डेकेन। अगर कार्बन हम 12 कर ले तो वो नेम हो जाएगा आपका डोडेकेन। दो यानी 2, डेकेन यानी 10, 10 + 2 यानी 12। तो यहाँ पे कार्बन होते हैं 12 और हाइड्रोजन होते हैं 12 × 2 = 24 + 2 यानी 26। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है? डोडेकेन है, जो केरोसिन का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो दिखाया है यहाँ पे कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ केरोसिन ऑयल ऑन हीटिंग टू 973 केल्विन टेम्परेचर in the presence of platinum, palladium or nickel gives a mixture of heptane and pentene। तो ये एक आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, इसके केमिकल रिएक्शंस जो आपको यहाँ पे गिवन है। कि डोडेकेन केरोसिन, फार्मूला आपको दिया है C12H26। निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये डिकम्पोज हुआ हेप्टेन और पेंटीन, और बाई प्रोडक्ट्स अदर्स कुछ होती है जो हम रिएक्शंस में शो ऑफ नहीं करते। क्लियर? और लास्ट पॉइंट कि थर्मल कंबशन ऑफ अल्केन fission in free radical type reaction. This type of mixture of hydrocarbon is mixture of less than carbon of alkane and alkene। तो ये एक रिएक्शन था स्टूडेंट जो था पायरोलाइसिस। इन्हें हम क्या कहते हैं? पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये जो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी फिनिश करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है इनमें हमने प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर ली और
इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है 7 रिएक्शंस है जो है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। पहली थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन देखा था, फिर एक कंबशन रिएक्शन देखा था, फिर आज हमने देखा रिएक्शन विथ स्टीम, फिर ये पायरोलाइसिस रिएक्शन, फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर हमने देखा था रिएक्शन विथ स्टीम, ये भी हो गया। फिर आइसोमराइजेशन रिएक्शन, फिर एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस। तो ऐसे टोटल 7 रिएक्शन थे जो हमें अल्केन्स के पढ़ने थे। तो सारे रिएक्शंस 2 टाइम लिख के लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये सारा जो हमने करवाया है इसको 2 टाइम्स लिख के लर्न करना है, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस आगे आपको 12th में हेल्पफुल रहेगी। सो इसको 2 टाइम्स लिख के लर्न करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।